अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 2C का पहला और दूसरा सवाल हमने कर लिया था। पहले सवाल में रिक्त स्थान भरने थे, दूसरे में गुणन के प्रगुण का प्रयोग करके हमें कुछ सवाल हल किए थे। अब तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है कि वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि ये जो गुणनफल ज्ञात करना है ये वितरण का प्रगुण का प्रयोग करके करना है। तो पहले हम लोग वितरण का प्रगुण एक बार याद कर लें तो समझ में आ जाएगा। वितरण के दो प्रगुण थे, योग का गुणन पर वितरण और घटाने का गुणन पर वितरण। कैसे? जैसे हमने लिखा कि x की गुणा करनी है हमें a प्लस बी से, x की गुणा करनी है हमें a प्लस बी से। तो इसका मतलब क्या है? x की a से गुणा करें, x की b से गुणा करें और दोनों को जोड़ दें, यानी कि x गुणा a धन x गुणा b। और यह हो गया योग का गुणा पर वितरण। ऐसे ही घटाने का भी गुणा पे वितरण होता है। उसका नियम क्या है? जैसे हमें x की ही गुणा करनी है a माइनस बी से, a ऋण b से, तब क्या करेंगे? इसका होगा x की a से गुणा और x की b से गुणा, और जिसमें से जो घट रहा है उसके वाले में से दूसरा वाला घटा दीजिए, यानी कि x की a से गुणा में से x की b से गुणा को घटा दीजिए। ये घटाने का गुणा पर वितरण हो गया। ये दोनों ही प्रगुण हमने जब गुणन के प्रगुण कर रहे थे तब हमने सीखे थे। सही है? अब हम लोग सवाल को हल करते हैं। ध्यान रखिए कि हम जो भी प्रगुण का प्रयोग करते हैं उसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि हमारा सवाल थोड़ा सा आसान हो जाए। सही है? अब जैसे सवाल है ये 487 गुणा 1008, यही तो है गुणा। 487 गुणा 1008। तो हमें मालूम है एक के आगे 0 0 हो तो गुणा बड़ी आसानी से हो जाती है, उसमें 0 बढ़ा देते हैं। तो हम 1000 को क्या 1008 को क्या ले सकते हैं? 1000 प्लस 8, यानी 1000 में हम 8 को जोड़ दें तो 1008 मिल जाएगा हमें। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसमें 487 ऐसे लिखा रहने दिया गुणा 1008 है इसे लिख दिया 1000 धन 8। इसका मतलब क्या हुआ? 1008 हो गया या नहीं हो गया? अब इसका मतलब क्या हुआ? 487 की 1000 से गुणा और 487 की 8 से गुणा कर लीजिए। 487 गुणा 1000, ये योग का गुणा पे वितरण हो गया। 487 गुणा 8, इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या होगा? 487 के आगे कितने होंगे? 3 शून्य लग गए। ये तो मालूम है हमें। 487 की जब 1000 से गुणा करेंगे तो कितने शून्य लग जाएंगे आगे? 3। बेटा ये किताब पे ध्यान मत दो, अभी इधर देख लो, फिर बाद में करना। धन 487 की 8 से गुणा। आप चाहो तो यही कर सकते हो और नहीं तो आप रफ में भी कर सकते हो। देखो हम रफ में कर लेते हैं। 487 गुणा 8, 8 7 56 का 6, यहां से लगा 5, 8 8 64 और 5, 64 और 5 69 का 9, यहां से लगा 6 और 8 4 32 और 6 38। सही है? 3896। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। 4 8 7 0 0 0 और 6 9 8 3। ध्यान रखना इकाई की तरफ से लिखते हैं हम लोग, मालूम है ना? योग करना है। 6 9 8 0, यहां से लगा 1 9 4, 4,90,896। इतनी बड़ी गुणा थी और छोटी छोटी सी गुणा करके हमने इसको निपटा दिया, क्योंकि हमने एक प्रगुण का प्रयोग कर दिया। ठीक है? एक और करके देखें। चलो कौन सा करें बताओ? दूसरा करते हैं। 998 गुणा 436। अब ये देखिए
998 क्या है? 1000 से 2 ही तो कम है, केवल 1000 से 2 कम है, तो यानी 1000 में से 2 घटा दें तो कितना जाएगा? 998। लिखते हैं 1000 माइनस 2 गुणा 436। अब ये क्या जाएगा? घटाने का गुणा पे वितरण, तो ये घटाने का सब घटाना है, गुणा इतना है, घटाने का गुणा पर वितरण कर लीजिए। 1000 गुणा 436 माइनस 2 गुणा 436। चाहे गुणा इधर लिखी हो या इधर लिखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने क्रम विनिमय नियम में जाने कि ए से बी की गुणा करो या बी से ए की गुणा, फर्क नहीं पड़ता कोई भी। 436 की 1000 से गुणा करिए, कितना हो गया? 436 के आगे 3 शून्य लग जाएंगे, माइनस 2 की गुणा ही कर देते हैं, ठीक है। 2 की 6 से करिए, 2 छंग 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7 और 2 चौक 8, कितना आया? 872। इसमें 872 जोड़ दीजिए, 872 2 7 8। इकाई की तरफ से लिखते हैं, फिर बता रहा हूं मैं आपको लिखने में। हो गया ये? आ जाइए, 2 7 8 6 3 4। आ गया उत्तर। इसे पढ़ना है तो पढ़ने तरीका क्या? पहला कॉमा 3 के बाद और फिर 2 के बाद। कितना हो गया? 4,36,872। और करूँ या और सवाल अपने आप करोगे? बोलो जल्दी से। और करवा के दिखाऊं? अपने आप नहीं करोगे? अपने आप कोशिश करोगे या हम करवाएं? चलो एक और करवा दे रहे हैं, उसके बाद फिर अपने आप कोशिश करना। चलो एक और करवा दें, तीसरा भी करवा देते हैं। 6,754 गुणा 94। अच्छा बताओ, अब इसमें से किसे जोड़ या घटाने के रूप में लिखेंगे? पहले ये बता दो, बताओ। 94 को लिखेंगे या 6,754 को लिखेंगे? 94 को, क्योंकि ये अपने जो भी सैकड़ा हजार या जो भी है उसके नजदीक है। तो ये किसके नजदीक है? 100 के। 100 से ज्यादा है या कम है? कितना? 6। तो इसे क्या लिख देंगे? 100 माइनस 6, लिख देंगे इसे। तो क्या हुआ? 6,754 गुणा 100 माइनस 6। अब क्या होगा? इसका गुणा पे वितरण, वो घटाने का वितरण होगा या फिर जोड़ का वितरण होगा? ये घटाने का है या जोड़ का? तो घटाने का ही तो वितरण होगा। चलिए भाई, 100 गुणा 6,754 माइनस 6 गुणा 6,754। चलिए गुणा कर लेते हैं। 100 की गुणा करेंगे तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 6 7 5 4 0 0। आगे 2 शून्य बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक के आगे 2 शून्य है। जितने शून्य होते उतने तो शून्य बढ़ा देते हैं आगे, कल बताता है। माइनस, अब 6 से इसकी गुणा यहां करेंगे रफ में? बोलो, रफ में कर लें? अच्छा, कुछ कह रहे हैं यहां, कुछ कह रहे हैं रफ में, तो चलो रफ में कर लेते हैं। 6,754 गुणा 6, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 पंजे 30 और 2 32 का 2 हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 का 5 हासिल लगा 4, 6 छंग 36 और 4 40। कितना आ गया? 40,524। एक मिनट रुक जाओ जरा, इस सवाल में देखो ये जोड़ना था या घटना था? और यहां किया क्या हमने? तो सही हुआ या गलत? तो बताया तो किसी ने नहीं। अभी मुझे ध्यान आया, मैंने, अरे ये तो मैंने जोड़ दिया है, ये तो गलत हो गया भैया, यहां सही करो। ये वाला सवाल गलत हो गया था, मैंने ध्यान नहीं किया, मैं तुम लोगों को बताता रह गया। ये घटाना होगा, यहां पर घटाइए भाई। यहां से हासिल जाएगा, यहां कितने रह गए? 5, 10 हो गए, 10 से रह गए 9, 10 हो गए, 10 से रह गए 9, 10, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 5 3 4। ये हुआ 4,35,128। सब गड़बड़ करवा दी थी भैया,
4,35,128 घटाना है ना, जोड़ थोड़ी है। और तुम लोगों ने किसी ने बताया ही नहीं कि जोड़ की जगह घटाने की जगह जोड़ कर दिया। अब इसमें क्या होगा, जोड़ या घटाना? घटाना। अब इससे याद आ गया तो सही है, करने सही से, नहीं तो गलत हो जाता है। 6,754,000 और 4,2,5,004 घटा लीजिए भाई। यहां से हट जाएगा, यहाँ रहेगा 3, यहाँ हो गया 10, रहेगा 9, यहाँ हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ 4 रहेगा, कितने हो गए 13, 13 में से 5 गए, कितने बचे 8, 4, 3, 6, कितना आ गया 6,34,876 आया समझ में? अब सही है। तो ये 3 खंड मैंने इसके कर दिए हैं। चौथा खंड कितना है, 26,478 की गुणा करनी है 106 से। तो किसको जोड़ घटाने के रूप में लिखेंगे बताओ? 106 को लिखेंगे या 26,478 को लिखेंगे? 106 को जोड़ के रूप में लिखेंगे या घटाने के रूप में? किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है ना। तो 100 में कुछ जोड़ने पे 106 आएगा या 100 में से कुछ घटाने पे आएगा 106? कितना जोड़ना पड़ेगा 6, तो 100 धन 6 लिख लेना, हो जाएगा ये वाला भी। नहीं आएगा तो कल मैं आपको बता दूंगा। अभी इन सवालों को उतार लीजिए और इन सवालों को भी आपको दोबारा घर पे करना है।